केली को अचानक एहसास हुआ कि वो स्कूल के अंदर फंस चुकी है। हर बार जब वो कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश करती, वो पल भर में वापस बॉयलर रूम में पहुंच जाती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। केली बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार नतीजा वही, वापस बॉयलर रूम। तभी उसने ध्यान से आसपास देखा। पाइप्स पर खून के निशान थे और पुलिस के छोड़े हुए मार्क्स भी दिख रहे थे। फिर केली मदद के लिए मिया के पास गई, लेकिन मिया ने उसे अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसने पूरा क्लोसेट मिसिंग पर्सन के पोस्टरों से ढक रखा था। ये देखकर केली और भी कंफ्यूज हो गई। फिर केली जिम में गई और वहाँ जो उसने देखा, उससे उसकी हालत खराब हो गई। उसके टीचर्स और क्लासमेट्स उसकी याद में एक मेमोरियल रखे हुए थे। तभी चश्मा लगाए एक लड़के ने उसके पास आकर वो सच बताया, जिसे वो खुद भी अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। वो मर चुकी थी। केली ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। वो चिल्लाती रही, बार बार सबका ध्यान खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। एलन ने उसे समझाया कि हर नया आने वाला ऐसा ही रिएक्ट करता है। मौत को स्वीकार करना बस समय की बात होती है। केली के मन में अभी भी बहुत सवाल थे, तो एलन उसे बास्केटबॉल कोर्ट में ले गया, जहाँ उसके जैसे कई और भटकी हुई आत्माएं थी। वो सब भी इसी स्कूल में फंसे हुए थे, इसलिए उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप बना लिया था ताकि मरने के बाद के दर्द से निपट सके। फिर जेसन ने केली से उसकी कहानी पूछी, ये जानने के लिए कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन केली ने माना कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे बस इतना याद था कि वो स्टडी रूम से निकली थी और अगली ही बात वो यहाँ थी। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो सच में मर चुकी है या नहीं। हालांकि बॉयलर रूम में खून था, लेकिन पुलिस को कभी उसकी बॉडी नहीं मिली। ये सुनकर बाकी सारी आत्माएं हैरान रह गईं। उन्होंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। किसी को भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए केली एलन को उस जगह वापस ले गई जहाँ वो आखिरी बार जिंदा थी। उस दिन वो क्लास से निकलकर पार्किंग लॉट में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। वो बहुत गुस्से में थी। गुस्से में केली वापस ऊपर जाने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंची, उसने देखा कि जैक अब भी पार्किंग लॉट में खड़ा है। वो फटाफट अपना फोन निकालती है, लेकिन जैसे ही फोन ऑन करती है, वो तुरंत बंद हो जाता है। तभी सीन बदल जाता है और जैक सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता। थोड़ी देर बाद केली देखती है कि उसके मिसिंग पोस्टर्स पर किसी ने कुछ लिखकर बिगाड़ दिया है। वो एक पोस्टर फाड़ने की कोशिश करती है, ये भूल कर कि वो अब सिर्फ एक आत्मा है। फिर वो जैक के पीछे पीछे क्लासरूम तक जाते हैं। वहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, क्योंकि डीन को अब भी यकीन नहीं था कि केली मर चुकी है। उसे शक था कि केली के गायब होने में जैक का हाथ हो सकता है। दोनों के बीच बहस होने लगती है और उसी दौरान गलती से जैक का बैग खुल जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें से केली का फोन गिरता है। उसी पल केली को एक फ्लैशबैक आता है और उसे अपने अतीत की एक बहुत ही संदिग्ध घटना याद आ जाती है।